हे हेलो एवरीवन। देखिए, गलती हम सबसे होती है, लेकिन गलती की माफी अगर सही समय पे मिल जाए तो वो गलती वहीं रुक जाती है और भविष्य में और गलतियां होने से बच जाती हैं। पर सवाल ये आया कि माफी मांगने वाला बड़ा है या माफ करने वाला बड़ा है। इस बात को समझने के लिए शेयर करते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी। देखिए, एक बार की बात है, एक स्कूल क्लासरूम अच्छे से चल रहा था, सारे बच्चे ठीक से पढ़ाई कर रहे थे और टीचर भी ठीक से पढ़ा रहा था। इस ठीक ठाक से माहौल के अंदर अचानक से एक बच्चा खड़ा होता है और जोर जोर से रोने लग जाता है और वो ये कहता है कि कुछ दिन पहले मेरे जन्मदिन में मुझे घड़ी मिली थी जो क्लास में इस समय कहीं खो गई है, किसी ने उसे चुरा लिया है। इस बात की सीरियसनेस को समझा जाता है, टीचर थोड़ा एक्शन लेता है और वो कहता है कि क्लास से काफी देर से कोई बाहर नहीं गया और बाहर से क्लास के अंदर कोई नहीं आया, यानी कि जिसने घड़ी चुराई है वो इस वक्त क्लास के अंदर है। वो सारे स्टूडेंट को ये बोल के एक लाइन में खड़ा करते हैं, सारे स्टूडेंट की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। वन बाय वन करके अब टीचर सबके बैग चेक करते हैं, सबके पॉकेट चेक करते हैं। 7-8 बच्चों की चेकिंग करने के बाद उन्हें फाइनली वो घड़ी मिल जाती है। वो घड़ी लेकर के उस बच्चे को जिसकी वो घड़ी थी उसे पकड़ा दिया जाता है, यानी कि फाइनली वो घड़ी उसके मालिक को दे दी जाती है। बच्चा घड़ी पाके खुश हो जाता है, लेकिन वो बच्चा जिसने घड़ी चुराई थी वो काफी शर्मसार हो जाता है। उसे लगता है कि अगर टीचर ने मेरा नाम इस क्लास में बता दिया तो मेरी काफी बदनामी होगी। अगर टीचर ने मेरा नाम प्रिंसिपल को बता दिया तो हो सकता है कि मुझे स्कूल से निकाल दिया जाए और सारे बच्चे स्कूल के मिलकर मुझे चिढ़ाएंगे कि मैंने चोरी की है। वो इस आत्मग्लानि से भरा हुआ है, लेकिन टीचर ने 3-4 दिन में उसका नाम किसी को नहीं बताया। इस तरह से करते हुए कई साल निकल जाते हैं। अब सारे बच्चे बड़े हो चुके हैं, टीचर बूढ़े हो चुके हैं। एक गेट टुगेदर रखी जाती है, एक रीयूनियन रखी जाती है जहां पर उस बैच के सारे बच्चों को बुलाया जाता है, प्रिंसिपल्स को, टीचर्स को, सभी को बुलाया जाता है। क्योंकि बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, टीचर अब बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए सब एक दूसरे को पहचानते नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे अब बिजनेसमैन बन चुके हैं, कुछ बच्चे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं, खुद बहुत सारे बच्चे टीचर बन चुके हैं। इन्हीं सबके बीच में वो 3 इंडिविजुअल भी आते हैं। एक वो बच्चा जिसकी घड़ी चोरी हुई थी, एक वो बच्चा जिसने घड़ी चुराई थी, तीसरा वो जिस टीचर ने उस घड़ी को ढूंढा था। यहां पर वो बच्चा जिसने घड़ी चुराई थी वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुका है। वो अपने टीचर को पहचानता है, उसके पास जाता है और रोने लग जाता है क्योंकि बच्चा बड़ा हो चुका है, इसलिए टीचर उसे पहचान नहीं पाता। टीचर बोलता है कि तुम रो क्यों रहे हो, तो बच्चा उसे बताता है कि कई साल पहले आपकी क्लास में से एक बच्चे की घड़ी चोरी हो गई थी, वो घड़ी चुराने वाला मैं था। अगर आप मुझे उस गलती के लिए माफ नहीं करते तो मुझे अपनी गलती का एहसास नहीं होता, मैं शर्मिंदा नहीं होता और आज मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बन पाता। आपकी एक माफी ने मेरी जिंदगी बदल दी, मुझे लाइफ का एक बहुत अच्छा लेसन सिखा दिया और आज मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन पाया। इस बात पे टीचर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बेटा सच में मुझे खुद नहीं पता था कि वो घड़ी तुमने चुराई है, क्योंकि जब मैंने सारे स्टूडेंट्स को एक लाइन में खड़ा करके आंखों पे पट्टी बांध दी थी, ठीक उसी समय मैंने भी अपनी आंखों पे पट्टी बांध दी थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे स्टूडेंट की वैल्यू मेरी नजरों में गिरे। मैं नहीं चाहता था कि मुझे पता लगे कि मेरे किसी स्टूडेंट ने चोरी की है। इसीलिए जब सबने अपनी आंखों पे पट्टी बांधी तो मैंने भी अपनी आंखों पे पट्टी बांधी। इस ब्यूटीफुल स्टोरी को शेयर करने का पर्पस सिर्फ इतना सा था, आपको यह समझाना कि लाइफ में अगर कभी मौका मिले तो आपको लोगों को माफ कर देना चाहिए। कभी कभी सही समय पे की गई माफी किसी इंडिविजुअल की लाइफ बदल सकती है। अगर ये मोटिवेशनल वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करिए। फ्यूचर में ऐसी मोटिवेशनल वीडियो, मोटिवेशनल स्टोरी की फॉर्म में देखना चाहते हैं, चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं किसी लाइफ चेंजिंग स्टोरी में, लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।